जय हिंद प्यारे बच्चों। आज कक्षा 10वीं के लिए शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजा गया कार्य पत्रक यानी वर्कशीट नंबर 25वां है और ये है हिंदी विषय के लिए। और इसमें तो आज जो 25वां वर्कशीट है उसमें आपके लिए एक अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये कार्य आप सभी को अपनी कॉपी में करना है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। ये 6/9/2021 के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले सभी बच्चे इस वर्कशीट की वीडियो को अपने सभी मित्रों तक पहुंचाएं, उनको भी भेजें और सभी इसे अंत तक देखें और इससे समझने का प्रयास करें। तो प्यारे बच्चों, जो ये अपठित गद्यांश है इसको पढ़ता हूँ मैं कि आत्म विस्तार का मतलब है हमारे पास जो कुछ अच्छा है उसे प्रकृति में बांटे। प्रकृति विराट है और उसमें जड़ चेतन सारी प्राणी समाविष्ट है। इसमें क्या है? जड़ चेतन सभी प्राणी इसमें समाविष्ट है। किसमें? प्रकृति में। मैं कुछ नहीं हूँ, किसी अदृश्य शक्ति का दिया हुआ उपहार हूँ। तो बोल रहा है कि यहाँ पर मैं कुछ नहीं हूँ, मैं यानी कि जो लिख रहा है वो अपने लिए भी कह रहा है और हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, सभी के लिए, कि एक प्राणी कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक अदृश्य शक्ति का दिया हुआ उपहार हूँ, ठीक है। प्रकृति ने हमारे लिए सारे संसाधन जुटाए हैं। प्रकृति स्वयं हमें उपहार के रूप में ग्रहण और स्वीकार करती है। तो प्रकृति हमें किस रूप में स्वीकार करती है? स्वीकार या ग्रहण करती है? उपहार के रूप में ग्रहण करती है। हमें यह भली भांति समझना चाहिए कि अगर हम उसके लिए उपहार नहीं होते तो प्रकृति हमें हमारे पालन पोषण, सुरक्षा, संवर्धन के लिए इतने संसाधन नहीं जुटाती। प्रकृति हमारी हर सुख सुविधा का ध्यान रखती है। प्रकृति के लिए हम में से कोई छोटा बड़ा नहीं है। वह सबको संभाव से स्नेह वर्षा करती है, यानी कि संभाव यानी समान रूप से सभी पर स्नेह वर्षा करती है। कौन? प्रकृति। यह सब कुछ निःशुल्क है। क्या कभी हमें निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा सहायता के लिए प्रस्तुत होते हैं? अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि अपने आप के बारे में कुछ, आपने कभी किसी की सेवा निस्वार्थ भाव से की है? ठीक है। प्रस्तुत होने की बात तो दूर, इन चीज़ों पर हमारा कभी ध्यान नहीं रहता। यहाँ तक कि अनंत वत्सला प्रकृति को प्रेम से कुछ पल देखने के लिए भी हम कभी समय नहीं निकालते हैं। तो देखिए, हम कभी प्रकृति के दिए हुए, जो हमें प्रकृति ने इतने अधिक उपहार दिए हैं, इतनी सारी संसाधन दिए हैं, इतनी सारी चीज़ें दी रखी हैं, हम कभी उनके बारे में सोचना तो दूर, कभी प्रकृति को देखते भी नहीं हैं, उसे ध्यान से कभी देखने का भी प्रयास नहीं करते हैं। यहाँ पर लेखक इस तरह से कह रहा है, ठीक है। उसके लिए भी समय नहीं निकालते। प्रकृति से साक्षात्कार नहीं होने के कारण मनुष्य अपनी मूल प्रवृत्ति से कोसों दूर है। अब प्रकृति से अगर साक्षात्कार नहीं होने के कारण मनुष्य क्या हो गया है? प्रकृति से कोसों दूर चला गया है। इसलिए वो प्रकृति के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है कि प्रकृति अगर खत्म हो गई, प्रकृति में बदलाव आ गया तो क्या स्थिति होगी। लेकिन अब धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा विनाश हो चुका है, उसके बाद लोग सोच रहे हैं कि प्रकृति का भी बचाव करना बहुत ज़रूरी है। जितना हमारे लिए अपने जीवन का बचाव करना, अपने जीवन की रक्षा करना उतना ही महत्वपूर्ण प्रकृति की रक्षा करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसकी प्रवृत्ति प्रकृति जन्य नहीं है, ठीक है, अर्थात वह अपने स्वभाव में नहीं है। हमें भी प्रकृति को उपहार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो जिस प्रकार प्रकृति हमें उपहार के रूप में स्वीकार करती है, उसी प्रकार हम लोगों को भी प्रकृति को उपहार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर लेखक यह कह रहा है। तो चलिए, ये था गद्यांश।
और इस गद्यांश के बाद इसमें दिए गए प्रश्न देखते हैं और उनका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, प्रकृति हमारे पालन पोषण, सुरक्षा और संवर्धन के लिए साधन क्यों जुटाती है? तो प्रकृति क्यों जुटाती है भाई हमारे लिए सारी चीज़ें? क्योंकि प्रकृति स्वयं हमें क्या मानती है? उपहार के रूप में ग्रहण और स्वीकार करती है। ऊपर दूसरी पंक्ति आपने देखी होगी कि उसमें लिखा था कि प्रकृति हमें किस रूप में स्वीकार करती है? उपहार के रूप में। तो इसलिए वो हमारे लिए प्रकृति सारे संसाधन जुटाती है। प्रश्न नंबर 2 है कि प्रकृति में 2 प्रकार के प्राणी कौन कौन से हैं? प्रकृति में 2 प्रकार के प्राणी कौन से हैं? तो यहाँ पर जीवित या मृत, सुखी या और दुखी, आस्तिक और नास्तिक, ये सब नहीं है। जड़ और चेतन, ये 2 प्रकार के प्राणी प्रकृति में हैं। प्रकृति से हमें क्या सीखना चाहिए? प्रकृति से हमें क्या सीखना चाहिए भाई? अंत में मैंने भी कहा था कि हम लोगों को प्रकृति का क्या करना चाहिए? जिस प्रकार प्रकृति निस्वार्थ भाव से हमारा पालन पोषण कर रही है, उसी प्रकार हमें भी निस्वार्थ भाव से सेवा तत्पर रहना चाहिए। यानी कि सेवा के लिए हमेशा तत्पर यानी तैयार रहना चाहिए, कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, किसी भी प्राणी की हो। ठीक है। उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रश्न नंबर 3 है कि उपहार जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाकर बताया था कि जो उपसर्ग है वो किसी भी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो उपहार में उपसर्ग आगे लगता है। उपहार जो है उसमें उप प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो जो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा यहाँ पर प्रकृति। ठीक है, प्रकृति होगा उपयुक्त शीर्षक। अगला देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर, ये आपके लिए लिखकर आपको उत्तर देने, ऊपर टिक लगा कर देने थे, बहुविकल्पीय थे। ठीक है। अब सब्जेक्टिव आपके लिए आ गए हैं कि प्रश्न नंबर 6 है, प्रकृति हमें उपहार के रूप में ग्रहण एवं स्वीकार करती है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं, यहाँ पर उत्तर ऐसे लिखोगे कि प्रकृति हमें उपहार के रूप में स्वीकार करती है। यह हम इस आधार पर कह सकते हैं कि प्रकृति हमें निस्वार्थ भाव से हम सभी की सुरक्षा, ठीक है, हमारी सुरक्षा, हमें सारे संसाधन प्रदान करती है। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि प्रकृति निस्वार्थ भाव से ये हमें उपहार के रूप में मानती है, स्वीकार करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रकृति, प्रश्न नंबर 7वां है ये, प्रकृति के प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए और वह भाव हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? प्रकृति के प्रति अपने मित्रों से चर्चा कर लिखिए। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बाकी अपने मित्रों से चर्चा करके, विद्यालय भी खुल चुके हैं तो आपके मित्र भी आपको इस विद्यालय में मिल ही जाते हैं, तो उनसे आप चर्चा करके इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि प्रकृति के प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए। जिस प्रकार प्रकृति का भाव हमारे लिए है, उसी प्रकार हमारा भी भाव प्रकृति के प्रति होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। और बाकी आप स्वयं चर्चा करके अपने मित्रों के साथ इसका उत्तर देंगे। अगला प्रश्न नंबर 8 जो कि गतिविधि है आपके लिए, प्रकृति से साक्षात्कार के अभाव में हमारी प्रवृत्ति प्रकृतिजन्य नहीं है, तो हमारी प्रवृत्ति कैसी है? जो अपने स्वभाव में नहीं है। हमारे अपने शिक्षकों व मित्रों से चर्चा कर लिखिए। तो ये आपने अपने शिक्षकों और मित्रों से विद्यालय में चर्चा करनी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा और इसको आपने उत्तर में लिखना है, जो भी चर्चा से का निष्कर्ष निकलेगा। अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। ठीक है। सामाजिक दूरी का पालन करते रहें, ये महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन इस
वीडियो को सभी बच्चे अपनी कॉपी में कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।